अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ीशान अहमद। कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स में आज मैं आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ न्यू लेक्चर हमारा जो है आज पार्ट 6 पे कंसिस्ट करेगा और इसमें ये चैप्टर का लास्ट हमारा जो पार्ट है पार्ट 6, इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले आई एम श्योर आपने 5 पार्ट्स अगर नहीं देखें तो इसको देखें और उसके बाद ही आप ये वाला पार्ट देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड होगी। और लास्ट में वीडियो के एंड पर आप ये कोशिश किया करें कि अपने पास कॉपी में सारा काम फेयर किया करें ताकि आप इसकी प्रैक्टिस में रहें। और दूसरा, वीडियो को एंड पे अगर समझ में आ जाती है आपको तो दूसरे लोगों को भी भेजें और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए एज सुन एज़ पॉसिबल। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ, ठीक है। और टॉपिक का नाम मैं आपको बता देता हूँ। आज का टॉपिक हमारे पास है जो कि बेस करता है, दैट इज़ पावर डेसिपेशन इन अ रजिस्टर। डेसिपेशन का मतलब होता है एनर्जी रिलीज़ करना। एनर्जी रिलीज़ इन द सेंस यहाँ पर हम किस तरह की एनर्जी की बात करेंगे, कौन सी एनर्जी की फॉर्म रिलीज़ हो रही है वो देखते हैं थोड़ी देर में। बट टॉपिक का नाम पावर डेसिपेशन इन अ रजिस्टर। रजिस्टर्स हमारे पास वो डिवाइसेस हैं जो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं व्हेन एवर द करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू दैट मटेरियल। तो हर कंडक्टर, हर मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टेंस होती है। तो ऑन दैट वे कुछ जगहों पे हम ख़ास तरह के करंट के अमाउंट को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एक फ़ैन होता है, फ़ैन की स्पीड को आप रेगुलेट करते हैं, जस्ट लाइक दैट करंट को रेगुलेट करने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए, लिमिट करने के लिए वी आर मेकिंग द रेजिस्टर्स, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। और रेजिस्टर्स जो हैं वो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। तो यहाँ पर हम यही करेंगे कि लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग फिगर कि हम यहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं। पावर के डिफरेंट तरह के हमारे पास, यानी इलेक्ट्रिकल पावर हम जनरेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल पावर के डिफरेंट तरह के रिलेशंस हैं, उसको हम डिराइव करेंगे जो कि एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। ये हमारा आज का एम है। और बिफोर गोइंग टू द कॉन्सेप्ट कि हम अपने कॉन्सेप्ट को डील करें, डिफरेंट तरह के फार्मूले किस बेस पे ड्राइव हो रहे हैं, उसके लिए मैं आपको ये फिगर एक्सप्लेन करूंगा जिसमें पावर का कॉन्सेप्ट और पावर की तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ लिंक करती हैं। ये छोटी सी डायग्राम मैंने बनाई है, इसको मैंने कुछ इस तरह से दिखाया कि लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम। इन दिस वे वी हैव अ रजिस्टर। रजिस्टर में जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है वो हमारे पास आर है। ये जो टीथ लाइक सिंबल आपको बताया गया है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यहाँ पर हमारे पास इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है या जो वोल्टेज हम यहाँ पर बैटरी के थ्रू अप्लाई, मतलब ये मैंने बैटरी बनाई है कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दो टर्मिनल्स के क्रॉस क्या है, कुछ ना कुछ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं। तो अक्रॉस द टू टर्मिनल्स A एंड B ऑफ द बैटरी वी एक्वायर सम वोल्टेज। उस वोल्टेज के रिस्पेक्ट से हम एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेंगे। बाय दिस मीन्स द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर, ठीक है। जब करंट फ्लो करेगा, आपको पता है, बार बार बताया है कि करंट के फ्लो का मतलब क्या है कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। और चार्जेस में भी स्पेशली हमारे पास कंडक्टर के इनसाइड जो है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ड्रिफ्ट करते हैं विद सर्टेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये सारी बातें आपको मैंने अपने पार्ट्स में लेक्चर के मतलब स्टार्ट में बताई थी, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो अगर आप देखें तो वहाँ पर हमने बहुत कुछ डील किया है कि रेजिस्टर्स में इलेक्ट्रॉन का व्यू इनसाइड द कंडक्टर किस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और उनकी क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम किस डायरेक्शन में किस तरह से दिखाते हैं। बहरहाल तो करंट फ्लो कर रहा है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो दे आर कोलाइडिंग। यानी हमें पता है कि रेजिस्टर जो होती है वो ड्यू टू कोलिजन्स होती है एट अ फिक्स टेम्परेचर। तो मान लेते हैं टेम्परेचर फिक्स है और टेम्परेचर फिक्स पर ये मुस्तकिल क्या है, कंटिन्यूस कोलिजन हो रहे हैं और हर कोलिजन पे एनर्जी डेसिपेट हो रही है। वो एनर्जी जो है ड्यू टू हीट एक्सपेल्ड होती है, यानी हर कोलिजन पे एनर्जी क्या है, कुछ ज़ाया हो रही है, डेसिपेट हो रही है। उस ज़ाया एनर्जी के इक्विवेलेंट क्या है, कुछ ना कुछ, एनर्जी ख़त्म नहीं होती, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एनर्जी की एक फॉर्म डेसिपेट हो रही है तो दूसरी वाली फॉर्म में पेयर होनी चाहिए। तो वो जो जितनी भी एनर्जी ड्यू टू कोलिजन मीन्स कि रेजिस्टेंस है, तो मैंने देखें यहाँ लिखा है एनर्जी एज हीट ड्यू टू कोलिजन। क्यों हीट लिखा, क्योंकि रेजिस्टेंस नाम है कोलिजन्स का और ड्यू टू कोलिजन, ड्यू टू रेजिस्टेंस वी हैव प्रोड्यूसिंग सम फ्रिक्शन, देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स presence inside the conductor. तो electrical friction or friction produces some heat. That heat
कैन बी क्लासिफाइड एज एनर्जी, तो हीट एनर्जी की शक्ल है, तो एनर्जी एज हीट ड्यू टू कोलिजन, कोलिजन मीन्स रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था अपने पिछले लेक्चर्स में, कहता है रेजिस्टेंस नाम है इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन का। वंस देयर इज अ फ्रिक्शन देन देयर इज अ हीट एनर्जी। तो रेजिस्टेंस की वजह से कोलिजन हो रहे हैं और कोलिजन की वजह से मुस्तकिल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, वो लूज एनर्जी अपेयर्स होती है एज अ हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी कितनी निकल रही है एक यूनिट टाइम के अंदर, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको यहाँ लिंक कर दिया। ऊपर मैंने कुछ एरोस बनाए, तो मैंने ये बताया कि अगर आई और क्यू को रिलेट करें तो इसका मतलब है कि करंट हम फ्लो करवा रहे हैं थ्रू द रेजिस्टर, और करंट फ्लो करवा रहे हैं तो मतलब चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर फ्लो कर रहे हैं विथ सम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम यहाँ वर्क आउट कर रहे हैं, वर्क मैं नहीं कर रहा हूँ, वर्क ये बैटरी कर रही है। बैटरी वो सोर्स है जो मुस्तकिल वायर्स के दो एंड्स पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्रिएट कर रही है और मुस्तकिल इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट कर रही है, मतलब सारा काम बैटरी का ही तो है। तो बैटरी कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क कर रही है, और इलेक्ट्रिकल वर्क जब तक हो रहा है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस भी ऑफर हो रही है। रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है मतलब कोलिजन्स हो रहे हैं, कोलिजन्स हो रहे तो मतलब इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन जनरेट हो रही है, और दैट वे कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, तो उसका फ्रिक्शन के सेंस में हम बात कर सकते हैं कि हीट एनर्जी अपेयर हो रही है, जो कि एक सेकेंड में कितनी हीट एनर्जी निकलती है, दैट इज़ क्यू वैल्यू हीट को शो करते हैं हमेशा थर्मोडायनेमिक्स में। जानते हैं कि इन द थर्मोडायनेमिक्स हीट इज शो बाय कैपिटल क्यू। तो वर्क जो है वो हीट की शक्ल भी है, वर्क जो है वो एनर्जी की शक्ल भी है, क्योंकि हीट एनर्जी की शक्ल है, तो इसलिए वर्क एज एनर्जी और एनर्जी एज हीट है। तो ये मैंने लिंकिंग डायग्राम बना दी। अब ये सारी टर्म्स जो हैं आपको मैथमेटिकल फार्मूले में मैं स्टेप बाय स्टेप शो करता हूँ, और पावर के डिफरेंट तरह के रिलेशंस या फार्मूले जो न्यूमेरिकल में बहुत यूज़ होते हैं वो मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँगा, और कुछ फार्मूले मैं अलग से स्टार बना दूंगा। स्टार बनाने का मतलब ये होता है कि वो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर अ न्यूमेरिकल पर्पस इन द बोर्ड एग्जाम। तो ये ज़रा देखते हैं कि आगे हम पावर को डिफाइन कैसे करते हैं। पावर सिंपल ये होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, एक सेकेंड में आप कितना काम कर रहे हो पावर है, ठीक है ना। यूनिट टाइम के अंदर जो भी आपके पास एनर्जी एक्सपेल्ड हो रही है या वर्क आउट कर रहे हैं, एनर्जी है वर्क है एक ही बात है। यूनिट टाइम के अंदर एनर्जी कैलकुलेट कर लो, यूनिट टाइम के अंदर वर्क कैलकुलेट कर लो, जनरल सेंस पावर का आ गया। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क कहते हैं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिकल पावर बात कर रहे हैं तो आप डेफिनेशन देखो कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, कैपिटल पी से शो करते हैं। मैंने लिखा द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क डन, सिंपल इन दैट वे। इसका मतलब रेट का मतलब होता है कि जो भी क्वांटिटी आपको बताया है कि हमेशा टाइम से डिवाइड करवाते हैं, ठीक है। और वर्क जो है वो इलेक्ट्रिकल वर्क है, तो भाई मैकेनिकल वर्क जो होता है, जो हम काम कर रहे हैं, कोई मशीन काम कर रही है, मैकेनिकली मूव कर रही है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, बैटरी वर्कआउट कर रही है, तो बैटरी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, करंट पास कर रही है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क कर रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो वर्क है वो वर्क तो लिखेंगे W/T लिखेंगे, बट रेट ऑफ डूइंग का मतलब वर्क अपॉन टाइम इज कॉल्ड पावर, बट दिस इज पावर नॉट मैकेनिकल, इट इज इलेक्ट्रिकल पावर। तो वर्क एज एनर्जी, वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल वर्क है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर वर्क एसोसिएट विद द एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल वर्क एज एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका बेसिक कॉन्सेप्ट फिगर के अकॉर्डिंगली मैंने आपको यहाँ डिस्क्राइब किया। एरो की इंडिकेशन से अगर आप देखें तो वर्क जो है जूल में होता है। अगर ऐसा ही सिस्टम में यूनिट निकालना चाह रहे हो तो फार्मूले को देखो, ऊपर जूल आएगा, नीचे सेकंड आएगा, जूल ओवर सेकंड मैंने यहाँ साइड पे किया है। जूल पर सेकंड मीन्स 1 वाट, या सिंपल 1 ना लिखो, वाट लिख दो। वाट को स्मॉल w से मैंने शो कर दी है। ये छोटे छोटे ब्लैंक्स में आ जाते हैं और न्यूमेरिकल में याद रखें। 1 मेगावाट, मेगा मीन्स 10⁻⁶ होती है, तो 1 मेगावाट्स 10⁻⁶ वाट्स, 1 गीगावाट्स मीन्स 10⁻⁹ वाट्स, 1 किलोवाट्स मीन्स 10⁻³ वाट्स। तो ये कुछ हमारे पास डिफरेंट तरह की पावर की यूनिट्स आती हैं जो कि याद होनी चाहिए। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है आगे जो है वो रिलेशन ये आ रहा है, इसमें एक पावर की बड़ी कमर्शियल यूनिट भी हम यूज़ करते हैं, वो भी लिख लें, वो यहाँ लिखी नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 HP 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, ये आपको पता भी होगी, 746 वाट्स। पावर की कमर्शियल बड़ी यूनिट क्या है, 1 HP हॉर्स पावर, ठीक है ना। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स, ठीक है। तो हॉर्स वही वाला घोड़े वाला हॉर्स है, और उसकी ताकत से ही हमने ये कन्वेंशन दी गई है कि 1 हॉर्स, घोड़े में बहुत ताकत होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेमिना होता है, इसलिए वहाँ से कन्वेंशन दी गई है कि 1 हॉर्स पावर मीन्स कि ये बड़ी यूनिट है, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा हमारे पास बड़ी पावर होगी उसको HP में मेंशन करेंगे, बड़ी यूनिट्स में। तो 1 HP इज इक्वल टू 746, जहाँ 746 वाट्स इकट्ठे होंगे वहाँ 1 HP बन जाएगा। तो 2 HP में कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दें। तो कभी कभी ये न्यूमेरिकल में आ जाता है, इसको कन्वर्जन करनी पड़ती है, तो इसलिए ये वाली यूनिट भी सुटेबल है
बड़ी सेंस में अगर आप बात करें। अच्छा बहरहाल कम टू द पॉइंट, तो पावर के फार्मूले की तरफ मूव कर रहे थे और यहाँ पर आप देखें कि मैंने यहाँ पर क्या शो किया। फिर आप यहाँ पर जब ये वर्क अपॉन टाइम का पावर का फार्मूला अपेयर कर दोगे तो उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने पावर के डिफरेंट रिलेशंस ड्राइव करने हैं। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको। तो बड़ा आसान सा सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको कुछ फार्मूले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पता होने चाहिए कि वोल्टेज हम डिफाइन करते हैं। मैंने इसको उल्टा लिखा है, वोल्टेज कैसे लिखोगे, वर्क अपॉन चार्ज का रेशो वोल्टेज होता है। क्यू को ऊपर ले जाओ, तो अगर क्यू को ऊपर ले जाएंगे तो वर्क की वैल्यू एलिमिनेट करो, यहाँ वर्क निकालने के लिए क्यू ऊपर जाएगा, तो W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी है। इस क्यू को मैंने सर्किल बनाया क्योंकि मैं इस क्यू को सर्किल इसलिए बना रहा हूँ कि मैं जानता हूँ क्यू का रिलेशन जो है वो करंट के फार्मूले में इन्वॉल्व होता है। चार्ज पर यूनिट टाइम का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी चार्ज को क्यू से शो करते हैं, रेट मीन टाइम से बताया मैंने, डिवाइड करवाएंगे। तो क्यू ओवर टी का रेशो आपने पहला फार्मूला इस चैप्टर नंबर 13 में जो पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक्स बताई थी, वहाँ पर करंट का फार्मूला समझाया था, उसको देखोगे तो आपको याद आएगा हाँ सर ने ये बताया था। क्यू ओवर टी जो होता है आई होता है। क्यू की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो क्यू निकालने के लिए आई इंटू टी किया। तो ये मैंने डबल लाइन क्यू बनाई बिकॉज मैं क्यू की वैल्यू का मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ सर्किल बनाया था कि करंट वाले फार्मूले से क्यू की वैल्यू निकालो और क्यू की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो अपने वर्क वाले फार्मूले में। तो W क्या आ गया, Q पुट कर दिया मैंने यहाँ पर I इंटू टी, रेड मार्क किया था, रेड से पुट कर दिया आई टी इंटू वी। ठीक है, आई टी वी को आसान करने के लिए हम कहते हैं, इसको याद रखें, वी आई टी, एक इंग्लिश का वर्ड याद कर लो, विट। तो विट जैसी मैं लिखूँ वी आई टी कि मैं यार विट वाला फार्मूला यूज़ करें, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी होती है। कोई बैटरी है हमारे पास, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, फिर पूछेंगे व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इन अ केमिकल सेल। तो वो केमिकल सेल क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये वही वाला फार्मूला है, इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह लो तो वी आई टी याद रखना, वी आई टी फार्मूला, विट याद कर लो। तो ये वाला फार्मूला मैंने 4 स्टार क्यों बनाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और आमतौर पर इलेक्ट्रिकल वर्क या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं इन करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में। तो ये नहीं भूलना, ये पावर वाला फार्मूला नहीं है, बट ये बीच में एज इलेक्ट्रिकल वर्क की हम बात कर रहे हैं, इसलिए ये वाला फार्मूला मैंने हाईलाइट किया, इसको इक्वेशन स्टार कह दिया क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट से अलग से नाम भी दे दिया। अच्छा आगे चलते हैं, यही वर्क जो आपने 4 स्टार जो बनाए, इस वर्क को अगर आप इक्वेशन 1 में पुट करो तो आगे देखें बड़ा आसान सा रिलेशन आ गया। P बराबर है W की वैल्यू निकाली विट, तो VIT लिख दिया मैंने, डॉट लगा दिया VIT और नीचे T आ रहा है, T से T कैंसिल हुआ, फिर क्या किया VI लिखें या I भी लिखें मर्जी है, इक्वेशन 2, यानी पावर का एक नया फार्मूला आ गया। पावर का पहला वाला फार्मूला क्या है, वर्क ओवर टाइम बेसिक फार्मूला। दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या आ रहा है, पावर इज इक्वल टू I टाइम्स V, यानी द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इज कॉल्ड ऑल्सो पावर। तो ये हमारे पास पावर आ गई। उसके बाद आगे आप देखो मजीद रिलेशन भी पावर के आ रहे हैं, आप जानते हैं ओम्स लॉ आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर आप इस फार्मूले में जो इक्वेशन 2 ड्राइव की है, इसमें मैंने स्टार बनाया है, इसको भी मैंने स्टार बना दिया। क्यों, स्टार को स्टार से कनेक्ट करो ताकि याद रहे, ऐसा कोई स्टार बनाना एग्जाम में ज़रूरी नहीं है, समझाने के लिए बताया जा रहा है ताकि भूले नहीं। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू V इक्वल आई आर को मैं यहाँ पुट करूँ तो P इज इक्वल टू ये वाला I अपनी जगह पे रहेगा और ये वाला V जो है मैंने आई आर पुट कर दिया, इसको सॉल्व करो तो आई स्क्वायर R एक और फार्मूला आ गया पावर का, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इस तरह इक्वेशन 2 में एक मरतबा मैंने यहाँ पर V पुट किया, सिंगल स्टार बनाया, सिंगल स्टार को सिंगल स्टार से कनेक्ट किया, फिर इसी इक्वेशन में डबल स्टार बना दो। ये प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो ताकि याद रहे। फिर एक मरतबा इसी फार्मूले में इक्वेशन नंबर 2 में एक मरतबा I पुट करो, I पे बना दो डबल स्टार। अब डबल स्टार क्या का मतलब ये कि डबल स्टार का मतलब ये है कि आप यहाँ पर ओम्स लॉ से ही I का वैल्यू निकालो। तो I डबल स्टार का मतलब ओम्स लॉ से पहले आपने V निकला हुआ था ऑलरेडी, V इक्वल टू आई आर था, अब यहाँ से I निकालो। तो I डबल स्टार का मतलब यहाँ डबल स्टार बना दो। तो अगली बार मैं डबल स्टार की वैल्यू यानी I की वैल्यू निकालूंगा। I निकालने के लिए R मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने नीचे एरो बनाया है, R नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R हो गया। ठीक है, तो फिर I की वैल्यू जो डबल स्टार मैंने नाम रखा था इसको यहाँ पुट कर दो। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें देखो क्या है, P इज इक्वल टू V अपॉन R कैसे आ गया, क्योंकि डबल स्टार की वैल्यू क्या है, डबल स्टार की वैल्यू ये रही V अपॉन R, तो डबल स्टार हट जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी राइटली V अपॉन R, तो ऊपर V ऊपर R नीचे आ जाएगा, R रेड से लिखा है और आगे जो
v है वो मैंने ब्लू से लिख दिया ताकि दो तरह के v अलग डिफ्रेंशिएट हो। तो v इंटू वी वी स्क्वायर ओवर आर पावर का ये चौथा रिलेशन आ जाएगा। ये सारे पावर वाले फार्मूले आपको न्यूमेरिकल के लिए डायरेक्टली याद होने चाहिए। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम या Q ओवर T भी लिखते हैं समय। अगर हीट की बात करें स्पेशली कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन, तो यहाँ पर Q भी आ सकता है भाई। अब तो ये डिपेंड करता है कि हीट की न्यूमेरिकल में बात कर ले, तो यहाँ मैंने वहाँ भी लिखा था, इस जगह भी मैंने लिखा था एनर्जी अपेयर्स एज हीट या वर्क। तो वर्क एसोसिएट है एनर्जी से, एनर्जी एसोसिएट है Q वैल्यू का मतलब हीट से। तो यहाँ पर हीट की शक्ल में भी Q लिख सकते हो, एनर्जी की शक्ल है। तो ऊपर एनर्जी जूल में होती है तो वर्क जूल में होता है, एनर्जी जूल में होती है, हीट एनर्जी भी जूल में होती है, तो Q ओवर T भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट ये न्यूमेरिकल सेंस की बात है, कोई ऐसा न्यूमेरिकल जहाँ पर हीट के सेंस में बात करें वहाँ पर W ओवर T को रिलेट कर दो Q ओवर T से। इट्स नॉट अ बिग थिंग, बड़े आराम से आप इसको याद रख सकते हैं। पावर का फॉर्मूला बेसिक तो ये है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 में I इंटू वी होता है इन टर्म्स ऑफ I और V है, फिर पावर क्या है I स्क्वायर R है इन टर्म्स ऑफ करंट का स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस है, और फिर पावर का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाय R है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि पेपर में ड्राइव करने को भी आती हैं और न्यूमेरिकल के लिए बड़ी स्पेशली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो का यहाँ पर चैप्टर एंड होता है। इंशाल्लाह कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करेंगे, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं अगर इंशाल्लाह कोशिश हुई कि आपको अपलोड कर दूं। जो कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स हैं उनको अप्रोच करेंगे, तो वो जैसी होगा इंशाल्लाह आपको मैं बता दूंगा और वीडियो इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। फ़िलहाल यहाँ तक अगर आपको ये समझ में आता है तो इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।